हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन का एक सॉल्यूशन जो है कल्याणी बुक ऑफ अकाउंटेंसी का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि टाइम टू टाइम इस चैनल पर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अलॉन्ग विद एजुकेशनल वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं। सो पहला ट्रांजेक्शन है कमेंस बिजनेस विद कैश 80,000 एंड बैंक बैलेंस 40,000। फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप का है। पहले पॉइंट पे हम यानी ट्रांजेक्शन्स के अंडर में हम यहाँ लिखेंगे क्या हुआ है ट्रांजेक्शन में। तो स्टार्टेड बिजनेस लिख देंगे हम, स्टार्टेड बिजनेस। अब जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है कि कैश 80,000 है और बैलेंस 40 है बैंक में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश का एक कॉलम खोलेंगे प्लस एक बैंक का कॉलम ओपन करेंगे, क्योंकि दोनों एसेट्स हैं इसलिए एसेट्स के अंडर ये आएंगी। तो कैश में आप देखिए कितना है 80 और वहाँ पर है 40, तो 80,000 कैश में एंड बैंक में 40,000 वो यहाँ पर, और 84 यानी कि 12, तो ये बन जाएगी आपकी कैपिटल। तो इज़ इक्वल टू यहाँ पर, और कैपिटल में आप लिख देंगे 1,20,000। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सेकेंड ट्रांजेक्शन है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, यानी कि कैश बैंक से निकाला गया है ऑफिस यूज़ के लिए। तो सेकेंड आप यहाँ लिखेंगे कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। ठीक है, बैंक से अपना पैसा निकाला ऑफिस यूज़ के लिए, कितना 15,000। तो 15,000 आप यहाँ पर ऐड करिए, प्लस का साइन यहाँ पर आएगा, और ब्रैकेट के अंदर यानी ब्रैकेट का मतलब माइनस 15,000 यहाँ पर शो करेगा। अगर हम बात करें इस साइड की, तो इस साइड कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं फ़िलहाल। और यहाँ पर हम करेंगे न्यू इक्वेशन फॉर्म। तो यहाँ पर हम लिखते हैं न्यू इक्वेशन। अब 80 + 15 दैट इज़ 95,000, और यहाँ पर 40 में से 15 माइनस हुआ तो बचा कितना 25,000 इज़ इक्वल टू, अगर आप अभी टोटल करेंगे तो 9, 10, 11, ठीक है, एंड दिस तो 120 ही आ रहा है, और इस साइड भी 120 ही आना चाहिए, तो इट इज़ 120, यानी एक इक्वेशन अभी क्या है, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करें, दैट इज़ ट्रांजेक्शन नंबर 3। तो इंटरनेट बिल आपने पे करा है कैश में 9,000, एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो माइनस होंगे, कैश थे कैपिटल से, और अगर बैंक से पे किया होता तो बैंक से होते। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरनेट बिल। ठीक, कितना था 9,000 रुपीज़ था, तो 9,000 डिडक्ट होगा यहाँ से, एंड यहाँ कोई चेंज नहीं है बैंक में, तो हम यहाँ +0 कर देंगे, इज़ इक्वल टू यहाँ से माइनस होगा, क्योंकि जो भी एक्सपेंस पे होगा कैश थे कैपिटल से भी जाएगा, या अगर बैंक से पे किया होता तो बैंक से भी जाता और वो कैपिटल से भी जाता। अब हम यहाँ पे फाइनली इसको करते हैं क्लोज, और न्यू इक्वेशन हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो ये बच जाता है 86,000, क्योंकि 9,000 5 जाता है 90, एंड देन 4 जाता है तो 86,000 प्लस 25,000 आपका यहाँ पर, इज़ इक्वल टू 9 यहाँ से माइनस हुआ तो 1,11,000 यहाँ पर आ जाएगा। देन हम आते हैं अगले ट्रांजेक्शन में, दैट इज़ ट्रांजेक्शन नंबर 4। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन आपसे कहता है कमीशन रिसीव्ड बाय चेक 21,000 का आपको एक चेक मिला है कमीशन का। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे फोर्थ पॉइंट में, आप लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड। ठीक, एंड कमीशन कितने का था, देखिए 21,000 का। तो 21,000 आप क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए बैंक में, यहाँ पर कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है 0, इज़ इक्वल टू यहाँ पर आप ऐड करेंगे, क्योंकि एक इनकम है, अलग से कॉलम ओपन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्योंकि आपको एक चेक मिल रहा है, एक इनकम जनरेट हो रही है, तो यहाँ पर ऐड होगी, जो भी इनकम रिसीव होगी वो ऐड होगी। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो रिसीव हो रही है और वो एसेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका एक्रूड इनकम है जो कि आपको मिली तो नहीं है लेकिन मिलेगी, तो आपके लिए एसेट बनते हैं, तो उसके लिए आप कॉलम ओपन करेंगे, लेकिन एज सच इनके लिए आप कॉलम ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको अमाउंट मिल रही है, एक इनकम है, इसलिए ऐड होगी वो सीधे कैपिटल में। तो अब अगेन एक न्यू इक्वेशन फॉर्म होगी यहाँ पर। तो 86 में कोई चेंज नहीं था, कैश बैलेंस एज इट इज़ है 86, यहाँ पर चेंज आ गया प्लस, अब आप इसको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 46,000 इज़ इक्वल टू, इधर की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 1,32,000। और अभी भी इक्वेशन जो है आपकी वो बैलेंस्ड है। नेक्स्ट उसमें चलते हैं हम,
दैट इज़ फिफ्थ पॉइंट जो कहता है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 11,000। अब ये 11,000 जो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ हो रहे हैं ये एक ड्राइंग है, तो ये बैंक से भी माइनस होगा और कैपिटल से भी माइनस होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट दैट इज़ कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ जब भी होगा ड्राइंग होगी, तो कैश विड्रॉ हो रहा है बैंक में, हम यहाँ पे पहले तो हम कैश में ज़ीरो करेंगे, बैंक से क्योंकि विड्रॉ हुआ है क्लियरली लिखा हुआ है 11,000, तो इसलिए बैंक कॉलम से माइनस होगा, दैट इज़ 11,000 ब्रैकेट के अंदर इज़ इक्वल टू 11 यहाँ से भी माइनस हो जाएगा, बिकॉज जब भी आप ड्राइंग करेंगे तो कैपिटल उससे कम हो जाएगी। अब अगेन इधर हम इसको अगर सॉल्व करें न्यू इक्वेशन के फॉर्म में, तो कैश में कोई चेंज नहीं है अभी, तो 86,000 एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ माइनस कर लेते हैं, ये बन जाता है 5, ये बन जाता है 35, तो ये हो गया 35,000। इधर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, तो बचता है 1 2 1, यानी कि 1,21,000 यहाँ पे बच रहा है। टोटल की अगर बात करें तो अभी भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो दोनों साइड क्या हैं, बैलेंस्ड हैं। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 24,000। अब इसका मतलब ये कि भाई एडिशनल कैपिटल आ रही है, एक्स्ट्रा और अमाउंट आ रही है एज इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो आप यहाँ लिखेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। अमाउंट दैट इज़ 24 आप ऐड कर देंगे कैश में, यहाँ कोई चेंज नहीं है, बैंक में ज़ीरो, इधर आ जाएंगे, यहाँ पर भी आप 24,000 ऐड कर देंगे क्योंकि कैपिटल आपकी अब बढ़ जाएगी। अगेन आप एक न्यू इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 1,10,000 और ये हो गया आपका प्लस 35। तो इस साइड की अगर हम बात करें तो 145 होता है, और इधर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है, दैट इज़ 1,45,000। तो अगेन दोनों साइड क्या है, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट में चलते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000। अब अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉन कैश ट्रांजेक्शन होता है, तो सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे आईओसी के केस में होता है। हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, कैश में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़ीरो, बैंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़ीरो। इस साइड आते हैं, अमाउंट थी 2,000 की, तो 2,000 ऐड होगा एंड सेम टाइम पे 2,000 क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, क्योंकि एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, बिजनेस में ही ये पेमेंट हो रही है, अब बिजनेस से रिसीव कर रहा है क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो आपका ओनर है आप उससे ले रहे हैं, ठीक है। तो देन न्यू इक्वेशन अगर आप बनाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाती है 1,10,000 प्लस यहाँ पे 35 इज इक्वल टू, सेम रहेगा यहाँ पे दैट इज़ 145, क्योंकि 2 उसमें ऐड हुआ, 2 ही माइनस हो गया। तो यहाँ पर यह है आपका फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल इक्वेशन। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।